नमस्ते दोस्तों, सूरज बाबर के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। ये तो आपने हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सा सुना होगा। आज हम ऐसे ही 5 टॉप मोस्ट हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में इस वीडियो में सुनेंगे, जो वॉरेंस के ऑकल्ट म्यूजियम से है। एड और लॉरेन वॉरेंस बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हैं। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1952 से की। उनका करियर बहुत ही शानदार और बहुत ही खतरनाक था। उनके करियर के ऊपर 3 बहुत ही बढ़िया पिक्चर बनी है, जिनका नाम है कॉन्जरिंग 1, 2 और 3। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें जो जो चीज़ पैरानॉर्मल मिली है, उन्हें वो अपने घर के बेसमेंट में रखते थे और उस घर को उन्होंने नाम दिया था एड और लॉरेन वॉरेंस ऑकल्ट म्यूजियम। चलिए जानते हैं ऑकल्ट म्यूजियम में रखे जाने वाली 5 सबसे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। द शैडो डॉल। अमेरिका के एक एंटीक स्टोर में इस डॉल पड़ी मिली थी। इस डॉल की वजह से उधर काम करने वाले सभी वर्कर्स के सपने में ये डॉल हमेशा आती थी और उन्हें सपने में हमेशा नाइटमेयर्स दिखते थे। यह बात बहुत ही बढ़ने लगी। अब उनके शरीर पे नाखून और खरोच के भी निशान आने लगे थे और एक बार पूरी तरह से एक हाथ का ही निशान उनके शरीर पे आ गया। अंत में स्टोर ओनर ने वॉरेंस को फ़ोन करके यह बात बताई। वॉरेंस उस स्टोर में चले जाने के लिए तैयार हो गए। जब वॉरेंस उस स्टोर में चले गए, उन्हें तभी समझ में आ गया कि उस स्टोर में कुछ न कुछ तो बहुत ही हॉन्टेड है और रिसर्च के दौरान उन्हें ये शैडो डॉल के बारे में पता चला। एड वॉरेन इस डॉल के बारे में ये बताते हैं कि ये डॉल बहुत ही खतरनाक है। ये विक्टिम के सपने में चली जाती है। ये डॉल विक्टिम के सांस और दिल की धड़कन भी रोक सकती है और ये डॉल इंसानी हड्डी और काले जादू से बनाई गई है। इसलिए ये डॉल वॉरेंस के ऑकल्ट म्यूजियम में सेफ है। द अफ्रीकन फर्टिलिटी डॉल। दोस्तों, अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर ब्लैक मैजिक को बहुत ही प्राधान्यता और बहुत ही मान्यता है। अफ्रीका में एक विच डॉक्टर रहती थी। यह औरत अपने डॉल के मदद से काले जादू से लोगों को ठीक भी करती थी और जो लोग इसे नापसंद थे उन लोगों का सफाया भी करती थी। उसी गांव में रहने वाले एक आदमी ने इन तीनों डॉल को चोरी कर लिया। उस चोर ने यह डॉल को 3 लोगों को बेच दिया और 3 लोगों की मौत बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही मिस्टीरियस वजह से हो गई। ये बात देखते हुए एड वॉरेन वहाँ पे चले गए और उन्हें उन 3 डॉल को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रख दिया। द कंजूरिंग मिरर। ऑकल्ट म्यूजियम में रखा गया ये 5 फुट का मिरर बहुत ही खतरनाक और बहुत ही हॉन्टेड है। ये मिरर स्टीफन नामक एक आदमी के पास था। पेंसिल्वेनिया में रहने वाला स्टीफन काले जादू से इस मिरर से रूहानी दुनिया से आत्माएं और शैतान बुलाया करता था। इस मिरर के यूज से स्टीफन ने अपने कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। एक दिन स्टीफन ने यही प्रक्रिया करते हुए कुछ गलती कर दी और गलती से शैतान अपनी दुनिया में आ गए। शैतानों ने इस बार स्टीफन पर ही हमला करना शुरुआत किया। स्टीफन के ऊपर उन्होंने कई दिन तक हमला कर दिया। अंत में यह बात स्टीफन ने फ़ोन करके वॉरेंस को बता दी। एड और लॉरेन वॉरेन आते ही उन्होंने ये प्रक्रिया पूरी तरह से रिवर्स कर दी और उन सभी शैतानों को रूहानी जगहों पे भेज दिया और तब से ये मिरर ऑकल्ट म्यूजियम में पूरी तरह से सेफ है, जहाँ पर इसका कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। द डेथ डॉल्स। ये डॉल वुडू नामक शैतानी प्रक्रिया से बनाया गया है। ये डेथ डॉल्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। इन डॉल को बनाने के पीछे काला जादू है। विक्टिम के बाल या फिर नाखून इस डॉल के ऊपर रख दिया जाता है और इस डॉल को विक्टिम के घर के सामने वाले पेड़ के ऊपर ठोक दिया जाता है और ये डॉल विक्टिम को इतना बीमार बना देती है कि विक्टिम उठ भी नहीं सकता और कई बार विक्टिम को जान से मार भी देती है। अब ये डॉल ऑकल्ट म्यूजियम में पूरी तरह से सेफ है। द एनेबल डॉल। लॉरेन वॉरेन इस डॉल के बारे में बताते हैं कि यह डॉल उनके ज़िंदगी के लिए एक श्राप है। इस डॉल में 5 साल की बच्ची और वैलेक नामक बहुत ही खतरनाक दैत्य का वास है। एनिमल डॉल अब पूरी तरह से वॉरेंस के हाथ में है और ये डॉल ऑकल्ट म्यूजियम में पूरी तरह से सेफ है। ये डॉल इतनी खतरनाक है कि हमेशा प्रीस्ट को बुला के इस जगह को पवित्र किया जाता है कि इनमें से दैत्य बाहर ना आए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट दे के हमें सुझाव भी देते रहें। और हाँ, सूरज बाबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं।